मंगलानां च सर्वेषां परमं हवाय मंगलम। सभी बैठ जाएं। बोलिए शासन पते भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। सभी गुरु भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। अब आपके समक्ष हमारे वाणी भूषण। हाँ जी, हाँ जी। गुरुवे पधारो हृदय में विराजो। गुरुवे पधारो हृदय में विराजो। तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना है। अपना बना लो, गले से लगा लो। अपना बना लो, गले से लगा लो। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। देवादिदेव शासनीश महाप्रभु के पावन श्री चरणारविंदों में भाव वंदन नमन। परम श्रद्ध परम पूजनीय सद्गुरुदेव, मंच पर आसीन पूज्य मुनिवृंद एवं गुरनी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी की आत्मा के भीतर छुपे हुए उस परम तत्व परमात्मा को मेरा नमन स्वीकार हो। गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी मैं ग्रहण कर रही हूँ उसे कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँगी। जीवन की व्याख्या एक जटिल कार्य है। आप अपने पूरे दिन भर के जीवन को देखते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इतने चेहरों को देखते हैं, कोई भी चेहरा सिमिलर नहीं नजर आता। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। उनकी आकृति में भी भिन्नता होती है, प्रकृति में भी भिन्नता होती है, चाल ढाल में भी भिन्नता होती है, संस्कृति में भी भिन्नता होती है। हर एक का कल्चर डिफरेंट है, सबका सिमिलर नहीं है। यहाँ पर मैं एक मनुष्य जगत की ही बात नहीं कर रही हूँ कि मनुष्य की आकृति प्रकृति में तो भिन्नता है ही है, उसके रूप रंग चाल ढाल में भिन्नता तो है ही है। यहाँ पर मैं समस्त प्राणी जगत की बात कर रही हूँ। एक कुत्ता है जिसे लाठी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सड़कों पर भूखा मर रहा है, और एक कुत्ता है जिसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। सारे घर के लोग उसके साथ खेलने के लिए उत्साहित हैं। सबके अंदर उसे अपनी गोद में, अपनी लैप में लेने के लिए एक क्रेज है। एक इंसान ऐसा है कि जो राजा है, और एक इंसान ऐसा है जो रंक है। एक ऐसा है कि जो महल के अंदर अपने जीवन को गुजर बसर कर रहा है, और एक ऐसा है जो झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। कौन है ऐसा कलाकार जिसने इतनी कुशलता से कलात्मक रूप से निर्माण किया है? आप सभी के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो ये बात आती ही होगी, ये डिफरेंशिएट, ये डिफरेंसेस ये क्यों हैं? तो वैज्ञानिकों की दृष्टि में भिन्नता पाई जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है
कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, एक फिजिक है। एनाटॉमी के अंदर आता है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सुई की नोक जितने एरिया में भी लाखों लाख सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और उसी में जीवन रस है। और फिर उस जीवन रस में जीवन केंद्र है, फिर उस जीवन केंद्र में क्रोमोसोम्स है, यानी वंश सूत्र विद्यमान है। और फिर आगे क्रोमोसोम्स से आगे उनके अंदर जीन्स पाए जाते हैं, जो हम कह देते हैं जनरली कि ये हमें पेरेंट से आया है, ये हमें ऐसा हुआ है, तो ये हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, हार्ट के मरीज थे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आज हमारे पास आई है। और उन्हीं जीन्स के अंदर आगे 60 लाख संस्कार सूत्र पाए जाते हैं। कोई संस्कार सूत्र चपटी नाक का है, कोई संस्कार सूत्र मोटी आंख का है, कोई संस्कार सूत्र प्रेमिल स्वभाव का है, तो कोई संस्कार सूत्र क्रोधी स्वभाव का है। तो वैज्ञानिकों का एक कथन है कि समान ही समान की उत्पत्ति करता है। क्या ये 100% राइट है? समान समान की उत्पत्ति नहीं करता है। जैसे एक बच्चा है, वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होगा। कई बार दो बच्चे एक साथ जन्म ले लेते हैं, ट्विंस बच्चे, और उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। कई बार आकृति मिलती है, लेकिन यदि आकृति भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति में भिन्नता होगी, कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस होंगे ही। तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत है कि समान समान की उत्पत्ति करता है, यहाँ पर ये सिद्धांत बिल्कुल भी लागू नहीं होता, ये फेल बैठता है ये रिसर्च। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में क्या भिन्नता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में भिन्नता यह है कि उनका कथन है, लॉ ऑफ वेरिएशन का एक नियम है, वैयक्तिकता की भिन्नता का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्राइमरी मोटिव्स तो मैच हो जाते हैं, कुछ गुण तो मिल जाते हैं, लेकिन सेम नहीं होता। तो यह लॉ ऑफ वेरिएशन के सिद्धांत के थ्योरी के अकॉर्डिंगली बताया गया है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तो कुछ हद तक अपनी बात को रख पाने में सार्थक सिद्ध होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम धर्मशास्त्रों की दृष्टि में क्या भिन्नता पाई जाती है। कौन है ऐसा कलाकार जिसने इतनी कुशलता से कलात्मक रूप से निर्माण किया है? तो प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा, कम्म ओणंग भन्ते जीवेनो अकम्मो विभक्ति भावम परिणमयी। हे भन्ते, क्या कर्म अकर्म पर निर्भर करते हैं? क्या हमारी क्रिया हमारे कर्म पर डिपेंड करती है या अकर्म पर? तो प्रभु महावीर ने कहा, अकर्म पर कुछ निर्भर नहीं करता, कर्म पर ही निर्भर करता है। तो आचार्य जिनभद्र गणि क्षमा श्रवण एवं आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी अपने कर्म ग्रंथ में कहा है कि राजा हो या रंक हो, रूपवान हो या कुरूपवान हो, धनवान हो या निर्धन हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। विश्व में कुछ भी प्रधान है तो कर्म ही प्रधान है। जो कुछ भी हो रहा है,
जो रिमोट कंट्रोल की तरह हमें लगता है कि कोई कुछ घुमा रहा है। नहीं, वो रिमोट कंट्रोल कोई और नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल आपके स्वयं के कर्म है, क्योंकि कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करते हैं, कर्म हमेशा कर्ता का पीछा करते हैं, कर्म कभी छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। पधारी 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 पधारी। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हर्ष हर्ष जय जय। महासाध्वी विदुषी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर और तुलनात्मक तरीके से अपने मंगल में भाव रखे। समय देखो है ना, नहीं है समय बड़े महाराज साहब का सुनते हैं। अब हम अपने प्रसंग की ओर आए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोता प्रभो, मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मो स्तु मंगलम। जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना अनेक बार वंदना, एक बार वंदना अनेक वंदना। जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी। देवादिदेव शासनेश महाप्रभु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय देवादिदेव शासनेश महाप्रभु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव स्वरूप पूज्य मुनि वृंद को, उपाध्याय श्री जी को, नवकार महामंत्र के चौथे और पांचवें पद को शोभायमान गुरु भगवंतों को कोटि कोटि नमन। गुरुनिज तुल्य महासाध्वी जी को कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में विराजित आपके श्रद्धा के देव, आपके सद्गुरुदेव और आपकी शुद्ध आत्मा को मेरा नमन स्वीकार हो। सूतर कीर्तांग में श्रमण भगवान महावीर बहुत सुंदर एक बात आती है, यदत्थि नंग लोगे दुप और यारा। जड़ और चेतन के संयोग का नाम जन्म है, जड़ और चेतन के वियोग का नाम मृत्यु है। हमारा ये शरीर जन्म और मृत्यु के बीच का एक हिस्सा जिसे हम जीवन कह रहे हैं। ये जीवन जन्म और मृत्यु के किनारों को स्पर्श करता हुआ कभी किस घाट को स्पर्श कर लेता, कभी किसी तट को स्पर्श कर लेता और आगे बढ़ जाता है। पर जीवन का अर्थ कब है?
क्या केवल जन्म लेना ही अर्थपूर्ण है? जैसे तैसे जिंदगी को पूरा कर लिया, कट गई जिंदगी। जिंदगी का कट जाना अलग चीज होती है, जिंदगी का जीना अलग चीज होती है। जिंदगी को जिया कैसे जाए? जब आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। देह का जन्म अलग चीज है, देह के भीतर संस्कारों का जन्म। यूं तो हर बच्चे के लिए उसकी माँ पहली पाठशाला, पहला गुरु हो जाती है, पर वो हमें बाहर की दुनियावी बातें सिखा पाती है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना। पर जीवन को कैसे जीना ये गुरुजन सिखाते हैं। गुरुजनों के संपर्क में आकर, उनकी सनिधि में बैठकर, उनके आवा मंडल में जब हम प्रवेश करते हैं, उनके संस्कार अनजाने से हमारे भीतर गिर जाते हैं। जैसे आप बगीचे में गए, सैर करी, वहाँ की जो ताजगी थी आपके नथनों में अनायास चली जाती है। बस गुरु के समीप आने के साथ इतनी बात का ध्यान रखना कि हमने गुरु का हाथ पकड़ा है या पाम पकड़ा है। गुरु का हाथ पकड़ना है या पाम पकड़ना है। दिया कोई फर्क नहीं रखता कि वो मिट्टी का है, चांदी का है या स्टील का है। दिया जल रहा है तो पूजा के योग्य है। दिवाली के दिन आप दीपक जलाते हो, लास्ट में जब आरती करी आपने, जो दिया बुझा हुआ था आपने थाली से निकाल दिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप जलते हुए दीपक हो, जब बुझे हुए दीपक हो। मिट्टी के दिए के लिए आग शगुन है, आग मिली तो दिया प्रज्वलित हुआ। हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं तो हमारे जीवन का एक अर्थ हो जाता है। पुल के ऊपर से पिता और पुत्र गुजर रहे थे। अचानक से एक बादल की टुकड़ी आई, तेज हवाएं चलने लगी। उन तेज हवाओं में बच्चा थोड़ा छोटा भी था, कमजोर भी था। जैसे हर पिता एक चिंता करता, उसने कहा बेटा मौसम खराब हो गया, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे ने नहीं सुना। दूसरी बार कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, बच्चे ने तब भी नहीं सुना। तीसरी बार पिता ने कहा सुनाई नहीं देता, सुन नहीं रहे, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा अच्छा तो इतना बड़ा हो गया, अब मैं तेरा हाथ पकड़ लूं। नहीं पापा, बड़े तो आप ही हो। मैंने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता किसी तितली को देखूं और छोड़कर उसे पकड़ने के लिए भाग जाऊं। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो आप मेरे को कहीं अटकने नहीं दोगे। बस जब हमारे गुरुजन पिता बनकर हमारा हाथ थाम लेते हैं, वो हमें दुनिया में कहीं अटकने नहीं देंगे, हमें भटकने भी नहीं देंगे। फिर हमारे जीवन का रास्ता कितना सहज कर देते हैं। गुरु के समीप जाओ तो खाली होकर के जाना। खाली बर्तन में ही तो कुछ डाला जा सकता है, चाहे अमृत हो या जल हो। गंदे वस्त्र में तो नहीं डालोगे। कल यहाँ भोजन की व्यवस्था थी, थालियाँ थी, है ना। अपना भोजन लेने से पहले आप अपनी प्लेट पर नजर डाल रहे थे, आपको लगा थोड़ा सा है तो आप दूसरी प्लेट लेते हो। हम बाहर में कुछ देर के लिए चपाती रखनी है और उसके लिए आपने अपनी कटोरी प्लेट को चेक कर लिया। क्या जीवन के बर्तन को चेक नहीं करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। अपने दादा से, अपने नाना से तुलना करके देखना, क्या हमारा जीवन उतना ही धर्मशील है, क्या हमारे जीवन में गुरुजनों के प्रति उतना ही आदर का भाव है जो होना चाहिए था। आज धर्म लगाव का विषय रह गया। परिचित है तो आप 4 समय की भी करोगे। आप परिचित है, हमारी टाइम ही नहीं मिला, पता ही नहीं लग गया तो से आए हो। जहाँ परिचय है तो वहाँ आप पूरा दिन समय स्पेंड कर देते हो, फिर भी आपकी व्यस्तता। धर्म को श्रद्धा का विषय बना। गुरुजनों को आंखों से देखने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, किन के ग्रुप के हैं, कैसे हैं। संत संत हैं। बस ऐसे ही संतों को जब आप सुनो तो आपको लगे मैंने अपने गुरु भगवंतों के वचनों को इनके श्रीमुख से सुना। आपके गुरुदेव जिनसे आपने सिर उठाकर जीना सीखा, जिनसे आपने गलत और सही के बीच का फर्क सीखा, बस उसी का नाम तो विवेक है। गलत और सही के बीच गन्ना पशु भी खाता है, गन्ना इंसान भी चूसता है,
इंसान चूसने के बाद छिलक, कल गन्ने का रस पी रहे थे ना, पीते पीते हल्का सा कहीं लगा ना छिलक, पर निगला तो नहीं ना, फौरन आपने थ्रो करा। जब हम इतना जानते हैं हमें क्या ग्रहण करना क्या छोड़ना है, पर जीवन की इस अनमोल धरोहर के लिए नहीं जानते कि हमें क्या करना है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, बस समझने की जरूरत है। समझ आ जाए तो भगवान की मूरत, ना समझ आए तो शैतान की सूरत। अब हमें क्या बनना है, हम गुरुजनों के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। हम तो दर्शन करने के लिए इन चरणों में उपस्थित हैं। आज्ञा मिली तो मैंने अपनी बात को कहने का। बस जब भी गुरुजनों के पास बैठो, मैं अपने जीवन को सुंदर और सुखद मेरे जीवन की यात्रा हो, इन्हीं भावों के साथ मथेन वंदन। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतन नमस्ते, जस धम्मे सया महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को, झूठी दुनिया की यह प्रीति, झूठे बंधन सारे, झूठी दुनिया की यह प्रीति, झूठे बंधन सारे, झूठे डूबती नैया बीच भंवर में, प्रभु बिन कौन उभारे, प्रभु बिन। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर दुख न किसी को दिया, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को करो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में, वो माइक बंद करो ना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष,
जनशासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। अत्र विराजित हिमाचल रतन सरलमना श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के एवं तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आदरणीय मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी, पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी महासाध्वी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज साहब एवं अन्य आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 32 योग संग्रह श्रीमद् समवायांग सूत्र का 32वां समवाय, और उसमें 32 ऐसी बातें बताई है जो बिखरी हुई आत्मा की एनर्जी को समेट देती, आत्मा के भटकाव को जो एकाग्रता में बदलने में समर्थ है, और एकाग्रता ही लक्ष्य सिद्धि का कारण है। बिखरा हुआ मन, बिखरी हुई ऊर्जा व्यक्ति के पास भले कितने भी क्यों ना हो, मगर लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाती। तो लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है, एक एक बूंद को इकट्ठा करना पड़ता है। और उसी प्रकार इन 32 बातों का जो योग है वो आत्मा को जोड़ने वाला, मोक्ष के साथ आत्मा को जोड़ने वाला है, परम शांति और समाधि के साथ। तो पहला स्टेप आलोचना, पहला स्टेप आलोचना। दूसरों की आलोचना करना जितना सहज है, उतना ही अपनी आलोचना करना असहज है। दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए व्यक्ति मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है, और अपनी कमी टटोलनी हो तो कहते हैं खल सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। जो दुष्ट व्यक्ति है, खल किसको कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति को। जो दुष्ट व्यक्ति है वह व्यक्ति दूसरों के छोटे से छोटे सरसों के दाने जितने जो दोष हैं उन्हें भी बड़े ध्यान से देखता है। खल सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति। दूसरों की यदि चादर में छोटे छोटे भी छिद्र हैं तो उसे दिखाई देते हैं, मगर आत्मनो बिल्व मात्राणि, अपनी आत्मा में बिलगिरी। अब गर्मियाँ आ जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि न्यूट्रिशंस डॉक्टर रिकमेंड करता है कि लिवर के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, तुम क्या लो? बेलगिरी का मुरब्बा लो, बेलगिरी का जूस लो। तो बेल कितना बड़ा होता है, अर्थात अपने उसे इतने बड़े बड़े दोष दिखाई नहीं देते, मगर दूसरे के सरसों के दाने जितने छोटे छोटे दोष, कमियां दिखाई देने लग जाती। तो आलोचना जब अपने दोषों की ओर व्यक्ति की दृष्टि जाती है और उन कमियों को जब व्यक्ति गुरुओं के सामने निवेदन करता है तो उस व्यक्ति की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है।
रिलैक्सेशन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति ने जहाँ जहाँ किसी गलती को अटेम्प्ट किया है तो वो गलतियाँ उस व्यक्ति की ग्रोथ को रोकती है, और उस ग्रोथ को रोकने का मतलब वो गलती से प्रेम कर चुका है या गलती के कारण भय के वातावरण में है, तो उसे उस भय से मुक्ति भी चाहिए, और गलती के प्रति जो उसका अपनत्व, लगाव, छिपाव है उसको भी उसे बेपर्दा करना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा आलोचना करता है ऐसी आत्मा संसार के मार्ग का छेद करता है, संसार वृद्धि नहीं करता, और माया, निदान, मिथ्यात्व के शल्यों का उद्धरण उन्हें निकाल देता है। और स्त्री और नपुंसक इन वेदों में वो नहीं जाता और शीघ्र अतिशीघ्र संसार मार्ग को पार कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मगर भले गलतियों से जुदा नहीं हो, फिर भी व्यक्ति को पता तो होना चाहिए कि ये गलती है और इससे अपना ही नुकसान है, ये गलती दोबारा रिपीट ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है। बहुत बार व्यक्ति जब एक गलती करता है तो किसी को सपोज नहीं पता लगा, कुछ समय तो वो अंदर से डरता है किसी को पता ना चले, मगर जब नहीं पता चलता तो सेकंड टाइम वैसा ही माहौल आता है तो उसके वो सोए हुए संस्कार जो गलत रूप वाले थे वो दोबारा से जाग गए। आज की लैंग्वेज में बोले तो आपकी वो छुपी हुई आदत दोबारा से ट्रिगर हो गई और आपने फिर वैसा अटेम्प्ट किया 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, और आपको लगने लगा दुनिया में सब लोग मेरे जैसे ही है, दुनिया में सब लोग मेरे जैसे ही है, मैं सब लोग पाप करने वाले हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। और इस कारण फिर आत्मा धर्म के मार्ग में बढ़ना भी चाहे तो बढ़ नहीं पाती। कारण यदि रेनकोट पहन करके बारिश में निकलोगे तो बारिश का जो एहसास है वो तो नहीं ना हो पाएगा। अर्थात भीगना चाहते हो, धर्म का आस्वादन करना चाहते हो, उन अनुभूतियों से खुद को तरोताज़ा करना चाहते हो, तो आत्मा को उन आवरणों को, उन छुपावों को निकालना होगा। और वो कब निकलेंगे? जब आलोचना को अपनाया जाएगा। मगर कौन से ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को कुछ गलत अटेम्प्ट करने की प्रेरणा देते हैं? ये ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो हमें कुछ गलत मीन्स अपनी मर्यादा से हटने के लिए मजबूर कर देते हैं? तो प्रभु ने कुछ बातें, 10 बातें बताई है जिसके कारण व्यक्ति कोई गलती करता है और उस गलती के कारण उसका मन परेशान भी रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। पहला पॉइंट दिया है दर्प। दर्प का मतलब अभिमान। दर्प का मतलब बोलो, दर्प का मतलब अभिमान। जब व्यक्ति खुद को ज़्यादा सुपीरियर सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति भले चाहे भले न चाहे मगर अपने सामने रहने वाले बहुत से लोगों को इन्फीरियर सिद्ध करने में जुट जाता है। मगर भगवान कहते हैं ये अभिमान पापों का मूल है, इसलिए अभिमान की अवस्था में किया जाने वाला कर्म पाप कर्म ही होगा। क्योंकि स्वाभिमान अलग चीज़ है और अभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी मर्यादाओं से कभी नीचे नहीं गिरेगा, मगर अभिमानी व्यक्ति का जो झगड़ा है वो जस्ट अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने का है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई नियम मर्यादा है, बल्कि उसका मन तो मात्र और मात्र अपनी बात को सिद्ध करने का है। भले उसमें वो अपने सही पक्ष को भी झुठला सकता है, मगर उसे किसको प्रूव करना है कि मैं ठीक हूँ।
तो प्रभु कह रहे हैं जो अभिमानी होगा वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी अटेम्प्ट कर बैठेगा जिसके बाद उसे खता खानी पड़े, उसके बाद उसे पश्चाताप करना पड़े, उदास होना पड़े, और फिर उस उदासी को दूर करने के लिए उसे आलोचना करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट दर्प, और कहीं कहीं पर कंदर्प भी कहा जाता है। कंदर्प बोला जाता है कामदेव को। मीन्स वासना के कारण भी व्यक्ति बहुत बार गलत अटैम्प्ट, कभी मन से गलत सोचा, वाणी से कुछ ऐसे गलत शब्दों का उच्चारण हुआ, कायिक चेष्टाएं कुछ गलत होने लग पड़ी। मगर जब कभी भी आत्मा अपने स्वभाव से डिस्ट्रैक्ट होता है, मगर अर्थात अपनी जो लाइन है उससे जब कभी वो डिस्ट्रैक्ट होगा, पटड़ी से बेपटड़ी होगा, उसके बाद उसे महसूस ज़रूर होगा, भले उस नशे में वो कर चुका है। और उस नशे में, नशा कितनी देर रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन। अब उस मदहोशी में उसे अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत किया है या मैंने कुछ गलत सोचा है। मगर जैसे जैसे नशा कम होगा, अवेयरनेस पुनः आएगी, उसे लगेगा जो मैंने कहा, सोचा, किया ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। अर्थात कंदर्प के कारण, काम वासना के कारण व्यक्ति जब कुछ भी अटेम्प्ट करता है, प्रभु कहते हैं वो उसके मन को शांति देने वाला नहीं, बल्कि उसे और उदासी की ओर लेकर जाने वाला, उसकी भूख को और बढ़ाने वाला, और वो भूख उसे बेचैनी की ओर लेकर जाती है, नए नए और पाप करने के लिए उसे प्रेरित करती है। तो पहला पॉइंट, व्यक्ति पाप क्यों करेगा? या तो अभिमान के कारण या कंदर्प के कारण। दूसरा पॉइंट है प्रमाद। दूसरा कारण, प्रमाद किसे कहते हैं? आलस्य अलग चीज़ है, प्रमाद अलग चीज़ है। आलस्य है आपकी शारीरिक सुस्ती। आलस्य क्या है? शारीरिक, फिजिकल लेजीनेस इज कॉल्ड आलस्य। और जो मेंटल लेजीनेस है, जिसको हम ये कह सकते हैं आप नेग्लिजेंट हो रहे हो, आप जानते हुए भी लापरवाह, बेप्रवाह हो रहे हो। यू नो कि मेरे को गाड़ी चलानी है तो आई हैव टू यूज़ द सीट बेल्ट, मगर जानते हुए भी तुम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो। तो ये आलस नहीं है, ये क्या है? ये प्रमाद है। इसी प्रकार प्रमादी व्यक्ति उस लापरवाही में कितने ही पाप अटेम्प्ट कर बैठता है, जानता है इसका ये रिजल्ट आएगा, मगर वो उन चीज़ों को कह देते हैं ना, बेगौरा हो जाता है, गौर नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति भी वो अटेम्प्ट करने के बाद जब उस मदहोशी की दशा ढलती है, होश आता है, तो उसे एहसास होता है ये गलत था, ये ठीक नहीं था। तीसरा पॉइंट है अनाभोग। कौन सा पॉइंट? अनाभोग। एक होता है आभोग और दूसरा होता है अनाभोग। आभोग का मतलब है जिसमें आपकी अवेयरनेस, जागृति है, जिसमें आपको पता है कि ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर अनाभोग का मतलब है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। वो अपनी सेंस से उसको सही ही जानता है कि ये ठीक है और उसका सेवन कर रहा है। जैसे अनाभोग दशा में व्यक्ति कितनी बार कोई ना कोई गलत चीज़ ग्रहण कर लेता है, कोई अभक्ष्य का सेवन कर बैठता है, मगर उसे क्या था कि मैं तो उसके घर गया था, मुझे लगा कि वो व्यक्ति तो बड़ा प्योर है, बहुत अच्छे विचारों वाला है, उसने जो कुछ परोसा मैंने बड़ी भावना से खाया, मगर मुझे बाद में पता चला कि उसका भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है। प्रभु तो कहते हैं जहर आप जानते हुए खाओ या अनजाने में खाओ, जहर जानते हुए खाओ या अनजाने में खाओ, उसका प्रभाव, उसका असर तो आएगा आएगा। इसी प्रकार पाप का सेवन भले आप अभोग दशा में करो या अनाभोग दशा में, फल मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले ये अलग बात है, वो भावना के साथ वो अलग बात जुड़ जाती है।
मगर ध्यान देना है, अनाभोग दशा में भी आत्मा बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट कर बैठती है, मगर उसके बाद जब उसे ख्याल आता है, वो इंक्वायरी करता है कि मैंने ऐसा कर तो लिया है, क्या यह ठीक था, और पता लगा ये गलत था, तो उस टाइम उसकी रियलाइजेशन ही उसे आलोचना करने के लिए प्रेरित करती है कि दोबारा से मैं अनजाने में भी कोई गलत काम ना करूं। एक होता है जानते हुए गलत काम करना, और दूसरी कंडीशन होती है अनजाने में करना। तो अनजाने में भी, जिसको हम बोल देते हैं ना सपने में भी, अनजाने में भी कुछ गलत अटैम्प्ट ना हो, क्योंकि जितना हम खुद की गलतियों को सुधारने में अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना ही हम परफेक्शन की ओर जल्दी आगे पहुंचेंगे। अगला चौथा पॉइंट है आतुरता। चौथा पॉइंट कौन सा? आतुरता। आतुरता का मतलब होता है व्याकुलता। व्याकुलता, किसी को कभी भूख ज़्यादा लगी है, भूख के कारण कितना व्याकुल हो जाता है, बेचैन होने लगता है, और उसे लगता है कि जो मर्जी मेरे सामने आ जाए, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत लोगों के नियम मर्यादाएं टूटने का कारण यदि रहता है तो वह है आतुरता, व्याकुलता। वो व्यक्ति उस वस्तु के बिना छटपटाने लग जाता है, वो नहीं मिले तो वो कहता है बस अब तो ज़िंदगी नहीं है। अर्थात वो आतुरता व्यक्ति के नियम व्रत भंग होने में कारण बन जाती। कभी वो क्षुधा के कारण आतुर है, कभी प्यास के कारण व्याकुल है, कभी वासनाओं के कारण आतुर है। अर्थात वो आतुरता उसे इतना व्याकुल कर देती है, इतना बेहाल कर देती है कि फिर वो व्यक्ति गलत अटेम्प्ट कर बैठता है। अगला पॉइंट है आपत्ति। व्यक्ति गलत चीज़ों को अटेम्प्ट क्यों कर देता है? कह देते हैं महाराज मन नहीं था, आत्मा नहीं मान रही थी, मगर मुसीबत ऐसे सिर पे पड़ गई, मुसीबत ऐसे सिर पे पड़ गई कि मैं इसका सेवन कर बैठा। मगर भगवान कहते हैं पाप तो पाप है, गलती तो गलती है, अब उसे सुधारने के लिए तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा, और जहाँ जहाँ वो दोष के कांटे लगे हैं उन्हें निकालना होगा, क्योंकि जहाँ कांटे हैं वहाँ वेदना है, जहाँ वेदना है वहाँ अशांति है, जहाँ अशांति है फिर बहुत बार व्यक्ति उस अशांति के कारण उसे दूर करने के लिए नए पाप कर्मों की ओर उन्मुख हो जाता है। इसलिए कहा कि तुम सही डायरेक्शन में बढ़ पाओ, इसलिए जानो तुम्हारे दुख का कारण क्या, वो है दोष का सेवन, पाप का सेवन। और पाप सेवन का कारण क्या? ये निमित्त, ऐसी कंडीशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस। अगला पॉइंट है संकीर्ण। यहाँ पर संकीर्ण के लिए समझाया है कि कभी प्रोडक्शन तो थोड़ी है, प्रोडक्शन थोड़ी है। क्यों थोड़ी है? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी वो थोड़ी है तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली थोड़ी होगी। सपोज़ करो किसी नगर में साधु, जहाँ पर 5 संतों की गोचरी इजीली मिल जाती है, अब उसी नगर में जो भाविक लोग हैं, जो देने वाले आहार हैं, वो भी थोड़े ही लोग हैं, और उसी नगर में 5 से 50 संत हो जाएं तो क्या होगा? अभी तो सपोज निर्दोष मिल जाता था, मगर अब क्या होगा? चलो कुछ और मिला दो, कुछ और बना लो, इतने संत है। मीन्स जो साधु की टोटल निर्दोष चर्या है वो तो निर्दोष ही रहेगी जब पूरी तरह से आएगी। मगर विचार करना है, जब हम इन दोषों की चर्चा कर रहे हैं तो संकीर्णता के कारण, मीन्स जहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी है वहाँ आप ज़्यादा प्रोडक्शन की कामना करोगे तो वहाँ भी तुम कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट कर बैठोगे। इसे आप अपने दुनिया के धरातल पर ही लेकर चले। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो थोड़ी है, मगर आप व्यापार में प्रोडक्शन ज़्यादा ढूंढना चाहते हो, तो बहुत बार फिर वो व्यक्ति गलत ट्रिक्स, गलत रास्ते खोजता है कि मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट में तो अच्छा माल दिखाऊं, मगर अंदर क्या डालूं? गलत डालूं। तो उसने किया तो गलत ही है ना। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, मगर वो क्या दिखाना चाहता है?
प्रोडक्शन ज़्यादा दिखाना चाहता है। तो खैर अगला पॉइंट है सहसाकार। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। सहसा का मतलब, आवाज़ नहीं आ रही, अचानक। आप चल रहे हैं और आपने देखा भी नीचे कि चींटी आ रही है और आपने पैर बचाने की कोशिश भी की, उठाने की कोशिश भी की, मगर फिर भी क्या हो गया आपका पैर? बहुत से कह देते हैं कि मेरा ऐसा बोलने का मकसद नहीं था मगर ज़ुबान फिसल गई। ज़ुबान फिसल गई मतलब वो चीज़ अचानक आपके मुख से निकल गई। अब विचार करना है, कुछ भी हो, अचानक सपोज आपके हाथ से चाकू छूट गया, आप छत पे खड़े थे और किसी के लग गया, गिरा तो अचानक है। और हो सकता है कि जब आपका कभी कोर्ट में केस भी चले तो वो सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी बोले कि अचानक हुआ था, इसकी इंटेंशन नहीं थी, मगर उस व्यक्ति को वेदना पहुंची और उस व्यक्ति की वेदना को देख कर के आपको भी लगा कि गलत हो गया। अब मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ कि ये दोष तो दोष है ना, मैंने किसी को पीड़ा तो पहुँचाई है, ना चाहते हुए भी। मेरा मकसद ऐसा नहीं था मगर फिर भी ऐसा अटेम्प्ट हो गया है। तो प्रभु कह रहे हैं कई बार दोषों का सेवन अचानक हो जाता है। तुम गलत करना नहीं चाहते, तुम्हारी इंटेंशन नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे से वैसा कुछ हो गया। तो उसे भी अपने गुरु के सन्मुख आकर के निवेदन करना कि मेरे से ऐसा ऐसा हो गया मगर मेरा ऐसा करने का मकसद नहीं था। अगला पॉइंट है भय। भय वैसे तो कहते हैं डर बुरा होता है, किन्हीं जगह कहा जाता है डर अच्छी चीज़ें है। कहते हैं हर डर गुरु डर गांव डर, डर करने में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। कहा जिसे भगवान का डर है, किसका डर? कि मैं कुछ भी करूं, मैं अच्छा करूं बुरा करूं, तो यदि ये ख्याल है कि मुझे कौन देख रहे हैं, कौन देख रहे? भगवान देख रहे। मगर सामने वाला कह सकता है कि भगवान देख रहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम है, भगवान से क्या है? प्रेम। और ध्यान देना, जिससे आपको प्रेम होता है, अपनत्व होता है, आप उसकी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहते। चाहते हैं कभी? आपका मन क्या कहता है? ये मेरे बारे हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचे, अच्छा ही अच्छा कहे, मगर आप उनकी आंखों के सामने गलत कर रहे हो, तो वो आपके प्रति अच्छा कैसे भाव आएगा उनके? तो भले हम यह कह सकते हैं कि जो जो लोग परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा को मानने का मकसद क्या है? कि हम ये फील करें कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है। और याद रखना, यदि हम गलत करेंगे तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। यदि हम गलत करेंगे तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। तो यदि हम गलत कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने भगवान से दूर हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे? भगवान से दूर हो रहे। भले जानालॉजी में कहा जाता है भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं कहना, ना देना है ना तुमसे लेना है, मगर जहाँ भक्ति का विषय है वहाँ भक्ति कहती है तुम्हें जिससे प्रेम है, तुम उसे रिझाने की कोशिश करते हो, उसे किसी भी तरह से पीड़ा पहुँचाने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर समझना है कि यदि हर का डर है, डर का मतलब तुम्हें प्रेम है उनसे, इसीलिए डर है कि मैं उनकी नज़रों से गिरना नहीं चाहता, तो ऐसा व्यक्ति कभी कुछ गलत अटैम्प्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, हर डर गुरु डर। यदि गुरु की शर्म है, लिहाज है, बहुत से लोग नियम ले लेते हैं कि महाराज आप जो कहो करवा दो। गुरुओं ने 7 को व्यसन करा दिए कि ये नहीं करना, शराब नहीं पीनी, व्यभिचार नहीं करना, मगर जब दोस्तों में गया है, दोनों दोस्त यहीं पर ही नियम लिख कर के गए हैं, सिगरेट नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी, अंडा नहीं खाना, या भक्ष्य चीज़ों का सेवन नहीं करना। मगर किसी पार्टी में गए, घूमने के लिए निकल गए, कोई कसौली की ओर, कोई चला गया फॉरेन की ओर, गोवा चले गया, तो अब वहाँ पर कहने लगे जी ये तो वो काजुओं की
बियर होती है, इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, तो थोड़ी सी पी ले। वो कह रहा है भाई हम दोनों ने तो नियम लिया है। किसके सामने लिया है? गुरु के सामने। दूसरा कहता है यहाँ कौन सा महाराज जी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है जो महाराज जी तुझे देख लेंगे, या जाते सार तेरे कॉलर पकड़ करके कहेंगे तूने नियम तोड़ा है। तू क्यों डर रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही था ना, हम दोनों पिएंगे। महाराज जी को तो हम दोनों ही बता सकते ना, या तू बताएगा या मैं बताऊंगा, मगर हम दोनों ही लेंगे तो बताएगा कोई नहीं। अब उस सिचुएशन में यदि आपके मन में गुरु का डर है, डर का मतलब शर्म, डर का मतलब अरे जब गुरु को पता चलेगा तो गुरु मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अतः मेरे को ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करनी। भले गुरु मुझे नहीं भी देख रहे, मगर मैं तो गुरुओं की बातों को याद कर रहा हूँ ना, मेरे तो स्मृति में वो हर चीज़ है जो गुरु ने समझाई थी। तो वो व्यक्ति उस गलत चीज़ को करता करता भी क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। और गांव का डर, अपनी सोसाइटी का डर कि यदि हमने कुछ गलत कमिट किया तो पूरे के पूरे इस मोहल्ले में, सोसाइटी में, शहर में, हमारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, हमें कुछ गलत अटेम्प्ट नहीं करना। यहाँ पर तो जो भय है वो अच्छी चीज़ है, डरना अच्छी चीज़ है, मगर प्रभु कहते हैं भय के कारण, मीन्स उस डर के कारण व्यक्ति बहुत बार गलत भी अटेम्प्ट करता है। किस तरह से? सामने से तुम्हारे ऊपर कोई व्यक्ति शस्त्र प्रहार करने के लिए आया है और तुम्हें कह रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ साइन करो वरना मैं तेरे को क्या कर दूँगा, मार दूँगा। और वो किसी के ऊपर गलत ब्लेम लगा रखा है, तुम्हारी साक्षी लेने के लिए आया है, और तुम बहुत बार अपनी जान से इतना लगाव है कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, और उस डर के कारण तुमने क्या कर दिया, उसके ऊपर सब साइन कर दिए, और उस व्यक्ति को जेल भी होगी। वो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, सही था, और उनकी दुश्मनी रही होगी, सारा परिवार रो रहा है, बिलक रहा है, मगर अब उसकी आत्मा अंदर से क्या कह रही है कि तूने अच्छा नहीं किया, और वो अंदर ही अंदर से कलप रहा है और गुरुओं के चरणों में आकर निवेदन करता है। और सपोज करो वो 14 साल जेल में रहकर बाहर भी आ गया, मगर आज उसकी आत्मा आत्मग्लानि से भर जाती है कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने अपनी जान की परवाह की मगर उसकी जान की परवाह, और मैंने उस भय के कारण उस गलत व्यक्ति की सपोर्ट कर दी और सही व्यक्ति का गला मैंने घोट दिया। अब पाप हो गया ना, किसके कारण हो गया? भय के कारण, कभी प्रद्वेष के कारण, नफरत के कारण। व्यक्ति सामने वाले को पसंद नहीं करता। किसी ने पूछा आपका ये कुलीग कैसा है, इसकी फैमिली कैसी है, तुम्हारी नहीं बनती तो ये मतलब नहीं है उसकी क्वालिटीज़ को तुम इग्नोर कर दो। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन, होते झुकदा संसार मैनू, होते झुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बोलिए। आगम ज्ञाता आगम पुर जन शास्त्रगण हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत मणि जी महाराज।
प्रद्वेष, अर्थात जब कभी आपको किसी से बहुत नफरत है, आपकी बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपके बनते हुए काम में वो विघ्न डालता है, या उसे ज़्यादा प्रशंसा, उस व्यक्ति को ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप जेलसी के कारण उस व्यक्ति की आपके मन में घृणा, एक नफरत का भाव आ जाता है। कोई व्यक्ति उसके बारे में पूछता है तो आप उसके बारे में गलत ही गलत बोलते हैं, और व्यक्ति जिससे नफरत करता है फिर उसका बुरा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्योंकि कह देते हैं ना कि यदि आपकी किसी से शत्रुता है और दूसरा एक और व्यक्ति है उसकी भी शत्रुता है, तुम दोनों तो मित्र बन गए, मगर फिर तुम उसका गलत करने के लिए दोनों ज्वाइन हो जाते हो। अब विचार करना है, उस ज्वाइनिंग में तुमने जो भी किसी का गलत किया, नुकसान किया, वो तुम्हारी आत्मा को चैन, सुकून, प्रसन्नता नहीं देने वाला। तुम दूसरों की आहों से कभी आबाद नहीं हो सकते। इसलिए जब आत्मा अंदर से इतनी दुखी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मन अशांत है, तो वो टटोलता है, देखता है ऐसा क्या रीज़न है, और उस आलोचना में जब वो देखता है कि मैं क्या कर चुका हूँ, मैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने मेरा बुरा नहीं किया, मगर मैंने घृणा के कारण उनका बुरा किया है। अगला पॉइंट है विमर्श। विमंसा भी कहा जाता है इसे। विमंसा प्रतिसेवना, अर्थात विमर्श करने के लिए, चेक करने के लिए। बहुत बार व्यक्ति सामने वाले को चेक करने के लिए भी किसी दोष का सेवन कर बैठता है, या हम सामान्य वैसा कर लेना, मगर परीक्षा में व्यक्ति ने बोल तो दिया ऐसा करके देख लेना, सपोज हो गया तो सही, नहीं हुआ तो सही। मगर विचार करना है, जहाँ भी दोष का सेवन, जहाँ भी क्षय कायक जीव की विराधना हुई है, वो दोष आत्मा के साथ और आत्मा की अशांति का कारण, उसे दूर करना, तो आत्मा को आलोचना करनी होगी। तभी तो क्या कहा जाता है, बिना गुरांदे ना किसे ने छोड़ोनी जिंदड़ी, बिना गुरांदे ना किसे ने छोड़ोनी, लखा दुखड़े ते एक है निमाणी जिंदड़ी, लखा दुखड़े ते एक है। साथी जूंदे आंदे संवे कोई मोयांदा नहीं, साथी जूंदे आंदे संवे कोई मोयांदा ता अथ बुढ़े होयांदा नहीं, कोई मोयांदा ता अथ बुढ़े होया। यार हसदे आंदे सवे कोई रोयांदा नहीं, यार हसदे आंदे सवे कोई रोयांदा नहीं, फिर केड़ी गल्लों पोलिया रुलानी जिंदड़ी, फिर केड़ी गल्लों पोलिया रुलानी, लखा दुखड़े ते एक है निमाणी जिंदड़ी, लखा दुखड़े ते एक है। पाई ओंदो तक जदों तक निभाए जावेगा, पाई ओंदो तक जदों तक निभाए जावे, भाई भाइया वाला सर ते उठाए जावेगा, भार भाइया वाला सर ते उठाए, ओंदो तक तुए पाया जी कहाई जावेगा, ओंदो तक तुए पाया जी कहाई जावेगा, बुढ़ी होया तेरी किसे नूने पौड़ी जिंदड़ी, बुढ़ी होया तेरी किसे नूने
पौड़े जिंदड़े लखा दुखड़े तेक है, निमाणे जिंदड़े लखा दुखड़े तेक है। बिना घूरा देना किसने छोड़ोनी जिंदड़ी, बिना घूरा देना किसने छोड़ोनी जिंदड़ी, लखा दुखड़े तेक है, निमाणी जिंदड़ी लखा दुखड़े तेक है। तो जब गुरुओं के तुम नज़दीक आओगे तो याद रखना तुम्हें ऐसे ऐसे समाधान मिलेंगे कि तुम्हें वो समस्या भी समस्या नहीं लगेगी और उस समस्या से निकलने के लिए भी तुम्हारे अंदर आत्मबल पैदा हो जाएगा। और गुरुओं के नज़दीक आने का यदि कोई रीज़न है और बहुत शीघ्रता से तुम नज़दीक पहुंचना चाहते हो तो बड़ा ही एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि जब तुम अपनी किसी कमी को शेयर करते हो ना तो सामने वाले को अपनत्व आता है कि ऐसा क्यों बेचारा कर बैठा, आज कितना उदास है, और तुम उसे उस दलदल से निकालने के लिए अपने उस ज्ञान को, उन अनुभवों को शेयर करते हो। तो और वही तुम्हारे ज्ञान और अनुभव उसकी आत्मा का उत्थान भी करते हैं और उसे भी नया गलत पाप अटेम्प्ट करने से रोकते। तो आज के लिए इतना ही। अब हम श्रवण करें गुरुदेव के श्रीमुख से जो 29वें अध्याय की वो कड़ियाँ सुना रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। जीर्ण भयणे अनुरता जीर्ण भयण जे करन्ति भावेन अमला असंक्लिष्ठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंद, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित हिमाचल रत्न पूज्य मुनिराज श्री जितेंद्र मुनि जी, अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी संतोष जी, दिव्य साधिका महासाध्वी रश्मि जी, महासाध्वी डॉक्टर स्वाति जी, महासाध्वी सर्वज्ञ प्रभा जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन,
प्रसंग चल रहा है निर्वेद। निर्वेद सामान्य अर्थ बताया था वैराग्य। निषेध अर्थ में आया और वेद, वेद के कई अर्थ होते हैं। वेद का मतलब ज्ञान भी होता है, वेद का मतलब संवेदना भी होता है, वेद का मतलब लाभ भी होता है। हमें कौन सा अर्थ लेना है? जो हमारे प्रसंगानुसार, जो हमारे प्रकरण के अनुसार, जहां पर वैराग्य की चर्चा है। संवेदना इस अर्थ में, संवेदना तो अनेक प्रकार की होती है। कहते जो संवेदनाएं व्यक्ति को उठा भी देती और व्यक्ति को गिरा भी देती। यदि संवेदना में निर्मलता है तो वह ऊपर उठा देती है, और इस संवेदना में मैलापन है तो जो क्या करती है, आत्मा को गिरा देती। इसलिए जहां पर वेद शब्द, जब इसके साथ मोह जुड़ जाता है, वेद मोहनीय, तो इनका संबंध वासनाओं से हो जाता है। जो व्यक्ति को उठाती नहीं है, क्या करती है, उसको गिराती। देखो रावण को कैसे गिरा दिया, कहां पहुंचा दिया। है तो आत्मा ही, लेकिन इन वासनाओं ने कहां पहुंचा दिया। उनकी बहन शूरपनखा, उसका नाक कटा तो क्यों कटा, उसकी ऐसी दुर्गति हुई तो क्यों हुई। ऐसे कितने दृष्टांत हैं। शेर सुदर्शन जी की जीवन गाथा में आता है, रानी अभिया, उसकी दुर्गति हुई तो क्यों हुई, इन्हीं वासनाओं के कारण। और ऐसे कितने दृष्टांत हैं। जो वासनाएं चाहे किसी पुरुष के अंदर जाए, चाहे किसी बहन के अंदर जाए, किसी को छोड़ते नहीं। श्री प्रश्न व्याकरण संदर द्वार, श्री प्रश्न व्याकरण में संदर द्वार के अंदर कहा है, एक साधक चढ़ते चढ़ते मेरु शिखर तक ऊंचा चला गया, लेकिन पूर्व का कोई संस्कार दबा हुआ सामने आ गया। इस मानस को दिमाग का विकृत कर दिया। कहा कि विकार आते हैं, उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनसे संघर्ष करना, उनसे संघर्ष करना, अपने मार्ग को नहीं छोड़ना। कहा समुद्र है, उसमें लहरें ना उठे क्या हो सकता है, लहरें तो उठेंगी। हमारी आत्मा जीवित तो समुद्र के समान है, हमारा मन जीवित तो समुद्र के समान है। अब इसके अंदर लहरें उठती हैं। एक लहरें कर्म के उदय से उठती है, एक लहरें कर्म के क्षय से, क्षोभम से उठती है। जो तो कर्म के उदय से उठती है वो आत्मा को डुबोने का प्रयास करती है, और जो कर्म के क्षोभम से उठती है वो आत्मा को ऊपर उठाती है। जो कर्म के उदय से पैदा होती है वहां पर संसार की ओर आकर्षण होता है, और जहां कर्म के क्षय से पैदा हुई है वहां संसार से विराग होता है, विवेक पैदा हो जाता है, समझ आ जाती है, पहचान आ जाती है, आत्मा के अंदर बल पैदा हो जाता है, धैर्य आ जाता है, वे अपने आप को संभालने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। लहरें तो लहरें हैं। कहा कि एक लहर
प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के अंदर आई थी, कहां पहुंचा दिया उसने? वो लहर कैसी थी? कर्म के उदय से। और जब दूसरी लहर पैदा हुई जो कर्म के क्षोभन से थी, उसने उठाते उठाते कहां पहुंचा दिया? उसने संसार से पार कर दिया। तो हमें हमारे अंदर कौन सी लहरें पैदा होनी चाहिए? कर्म के क्षोभन वाली। लेकिन ये पैदा कैसे होंगे? इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। वो क्या है? वो साधना का है। जो गुरुजन हमारे को संदेश देते हैं, जो भगवान ने उपदेश दिया है, तपस्या करो, स्वाध्याय करो, नियम व्रत पालो। ये क्या करेंगे? आत्मा के आने वाले पाप कर्मों को रोकेंगे। जब आत्मा के पाप कर्म रुकेंगे और तपस्या के द्वारा पूर्व के पाप कर्मों को काटा जाएगा, इससे आत्मा में निर्मलता बढ़ेगी। और जब निर्मलता बढ़ेगी, जैसे बल्लभ के ऊपर से कालिक उतर जाए तो प्रकाश बाहर निकलता है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर सद्भावना की लहरें उठेंगी। वैराग की, तप के प्रति, संयम के प्रति, धर्म ध्यान के प्रति, भक्ति भाव ये सारा पैदा होगा। जब ये लहरें, ये भावना आत्मा में पैदा होगी, ये लहरें हमारे को संसार से पार करेंगी। और यदि राग, संसार के आकर्षण की लहरें पैदा होंगी तो वो हमारे को क्या करेंगी? वो डुबोएंगी। शास्त्रों में वर्णन आता है, चक्रवर्ती सम्राट भारत क्षेत्र के 6 खंडों को जीतने के लिए चलते हैं। अब पहले तो जिस खंड में पैदा हुआ आर्य खंड, उसको जीता। फिर उसके बाद पश्चिम की ओर का दूसरा खंड जीता। अब उत्तर भारत को जीतना है तो रास्ते में गुफा आती है, क्योंकि रास्ते में वैताड्य पर्वत जो 25 योजन ऊंचा है, तमिश्रा गुफा, लेकिन दरवाजे बंद है, मनुष्य के बस की बात नहीं। चक्रवर्ती सेनापति को आदेश देता, जाओ गुफा खोलो। अब सोचता जो गुफा देवाधिष्ठित है, मैं कैसे खोलूं? उस देवता को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन का उपवास करता है। तपस्या से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तपस्या से भाग्य के द्वार भी खुलते हैं, तपस्या से दुर्भाग्य मिटता है, सौभाग्य जागता है। तपस्या पाप कर्मों को खाने वाली है। तपस्या को कहा जो पाप भक्षणी है। तपस्या क्या है? जैसे हम और आप क्या भोजन का भक्षण करने वाले, और वो किसका भक्षण करने वाली है? पाप का भक्षण करने वाली है। अंतराय हल्के होते हैं। जब तपस्या कोई कितना भी क्यों ना कठोर हो, जब देखता है इस काम से भूखा मर रहा है, कहते भाई मान लो उसकी, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर ले। अब 3 दिन के बाद जब उन्हें पारना किया और उसके बाद दंड रत्न लेकर के, अब उसको अपने आप खुल जाना चाहिए था, नहीं खुला। तो कहते जो नहीं मानता फिर उसके लिए क्या होता है? फिर डंडा उठाते हैं। और उसने चक्रवर्ती का दंड रत्न लिया, एक बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा। फिर कहते अपने आप क्या होने न पड़ा, कहते हम मान गया, वैसे नहीं माना था। कहते हैं जिस समय जो तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती बनते हैं, जब वह जाते हैं तो उनको तेले करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूर्व जन्म का तप इतना है, पूर्व जन्म की पुण्यवानी इतनी है। जहां जहां जाते हैं सारे पहले हाथ जोड़ करके उनके मन में जैसे आएगा अगला काम उनका क्या हो जाएगा, उनको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी पुण्यवानी इतनी है और ये सारे काम होते हैं। तो कहा जिस समय वह दरवाजा खुल गया और उसके बाद दरवाजा खोलने से पहले वो मत्था भी टेकता है, उस वहां पर जो पूजा अर्चना करती वो भी करता है। जब नहीं खुलता तो फिर डंडे मारता। और खुल गया वो, और चक्रवर्ती को संदेश दे दिया, महाराज
दरवाजा खुल गया। अब तैयारी करते तो गुफा के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा। हाथी के ऊपर एक मणि रत्न रखते हैं जिसका प्रकाश आगे फैलता जाता है। आगे कहते हैं तो चक्रवर्ती निकल जाएगा, जनता ने तो बाद में भी निकलना है। और वो पत्थर ऐसा है, उस समय 500 धनुष के मांडले हैं। चक्रवर्ती अपने रत्न के द्वारा, काकनी रत्न है उसके द्वारा उस जगह को साफ करता है और वो सूरज के समान प्रकाशित हो जाते हैं। वो अंधेरे को दूर करते हैं। आगे आगे बढ़ता, जब बीच में पहुंचते हैं तो 2 नदियां आती हैं जो हमने आपको सुनानी है। एक का नाम है निमग्न जला, एक का नाम है उन्मग्न जला। उन नदियां बड़ी विशाल नदियां बीच में, और उनको पार कैसे किया जाए? अब उन नदियों को, जो वर्ध की रत्न है, चक्रवर्ती का रत्न है, उसको आदेश होता है। कहते हैं एक एक रत्न जिसके पीछे 1-1 हजार देवता होते हैं, तो 14 रत्न है, 14,000 देवता तो जे हो गए। और 1,000 देवता चक्रवर्ती के दाईं ओर खड़े हैं और 1,000 देवता बाईं ओर खड़े हैं। वो क्या है? उसकी शक्ति है। अब वर्द की रत्न आया और उसने पुल बना दिया। तो नदियों की विशेषता बताई है। निमग्न जला, जो कुछ उसके अंदर पड़ जाए सारा उसके अंदर समा जाए। और उन्मग्न जला, जो वस्तु पड़ेगी उसके अंदर 1-2 बार लहरें आएगी और उसके बाद उसको बाहर फेंक देंगे। भाई हम पराई चीज नहीं लेते, चलो बाहर चलो, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। कहा एक डुबाने वाली और एक क्या है? बाहर निकालने वाली। ऐसे ही जो पाप कर्म के कारण से आत्मा के अंदर लहरें आती है, वो कैसी होती है? वो पापमय होती है। उन लहरों के अंदर हिंसा का भाव होता है, उन लहरों के अंदर झूठ का भाव, चोरी का, व्यभिचार का, परिग्रह का, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, शून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, जे 18 पापों की क्या है? 18 पापों की लहरें चलती हैं। जे कर्म के उदय से और कर्म के क्षय से, कर्म के क्षोभशम से अहिंसा की लहर आती है, दया के भाव आते। दया की भावना लहरी है तो कई बार दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राण तक भी क्या कर देते हैं? दे देते हैं। बड़े से बड़ा नुकसान भी सह लेते, कोई नहीं वो बच जाए। दूसरी सत्य की लहर, चोरी के त्याग की लहर, ब्रह्मचर्य सदाचार की लहर, अपरिग्रह की लहर, सेना, क्षमा, मृदुता, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, जब ये लहरें चलती है, कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारे अंदर कौन सी लहरें पैदा होनी चाहिए? जो आत्मा को संसार से ऊपर उठाए और जो संसार में डुबोए, ऐसी लहरों से बचना है। लेकिन आत्मा ने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में पाप के, वो पाप कर्म जब उदय में आएंगे तो कौन सी लहरें पैदा होंगी? इन विकारों की लहरें पैदा होंगी। जब विकारों की लहरें पैदा होंगी, जब ही आत्मा जागृत है, जब ही आत्मा प्रशिक्षित है, भगवान गुरुओं का, धर्म का शरण है, तो वो उनको ज्यादा उनके क्या होते हैं? उन लहरों को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन जिसका पाप कर्म ज्यादा हुआ तो गुरुजन भी कहते हैं बस मार खा ले थोड़ी देर। क्या कर ले? मार खा ले, तेरी ताकत बढ़ेगी और उनका क्या होगी? ताकत कम होगी। जब उनकी ताकत कम होगी ना, फिर उसके बाद तेने अपनी उछल करके उनको पार हो जाना। का धैर्य नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, अपने लक्ष्य को सामने रखना। तो बात चलनी है वेद। वेद का मतलब वासनाएं, विकार। कहा निर का मतलब निषेध। जब आत्मा में जे वासनाएं हल्की पड़ जाती है, जे जा तो कर्म भोग करके, जा तपस्या के द्वारा, जब आत्मा जो वासनाएं हल्की पड़ती है, तब आत्मा के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है? कल देखिए। संता देवा
जिस दे मन वस दे बस तरंदाओ प्राणे जिस दे मन बस तरंदाओ सतसंग विच आया करो सतसंग विच औगणा दे परे जिंदड़ी एनु सफल बनाया करो औगणा दे परे जिंदड़ी एनु सफल बनाया। बड़े सौभाग्य से आप सभी जिंदगी को सफल सार्थक बनाने के लिए जिन वाणी का पावन श्रवण करने पधारे हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। और इसी क्रम में जिनकी तपस्याएं गतिमान है वो बच्चा खान ले लें। आज जिनके एक आसनों की तपस्या है एक आसने का पचखान एक आसन करने वालों को आज जिनके आइम्बिल की तपस्या हो आइम्बिल की तपस्या उपवास की तपस्या आज जिनके व्रत है उपवास का पचखान तपस्या करने वालों को परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 हिमाचल रत्न श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3 आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4 दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज ठाणे 4 मधुर विख्यानी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज ठाणे 4 तप ज्योति श्री स्वर्गीय प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। कल पारना महोत्सव में चंडीगढ़ समाज को एक अद्भुत नज़ारा देखने को प्राप्त हुआ। चंडीगढ़ समाज में पारने पहले भी हुए हैं लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ समाज को पहली बार कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये उपाध्याय भगवान की असीम कृपा थी। पूज्य गुरुदेवों के और पूज्य गुरुनियों जी के असीम कृपा और समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल रहा। इतने बड़े कार्यक्रम को करते हुए कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमियां भी रह जाती है जिससे हमें कुछ सीखने को भी प्राप्त होता है। और पूज्य जिस भी किसी व्यक्ति को असुविधा हुई हो या किसी के मन में समाज के प्रति कोई बात आई हो तो मैं अपनी ओर से अपनी कार्यकारिणी की ओर से उनसे क्षमा याचना भी करता हूँ। चंडीगढ़ समाज सचमुच में सौभाग्यशाली है कि उन्हें इस सप्ताह 2 दीक्षा दिवस मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कल मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज का 20वां दीक्षा दिवस है। चंडीगढ़ समाज उनसे भली भांति परिचित है और जैसा कि आपको पहले ही पता है मधुर भाषी पूज्य गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज का भी 29 तारीख को दीक्षा दिवस है और 30 तारीख को हमारे समाज के महावीर जैन युवक मंडल द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन यहाँ किया जा रहा है। कल दीक्षा दिवस पे अल्पाहार की व्यवस्था की गई है जिसका लाभ श्रीमती किरणा जैन वाइफ ऑफ श्री पूरन चंद गर्ग कोटकपुरा परिवार की ओर से की गई है। मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ। चंडीगढ़ समाज के लिए आज हर्ष का विषय है। उनकी धर्म सभा में टीजीआई के उप निर्देशक प्रशासन अधिकारी श्री गौरव धवन जी आए हुए हैं। मैं उनका चंडीगढ़ समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं।
वह समाज को साधु संतों के प्रति उनकी श्रद्धा मुझे कुछ याद आ रहा है। एक बार पहले भी वह चंडीगढ़ सभा में पधारे थे। मैं उनसे अच्छा उधर घूम रही हूँ, ओके, तो मैं उनसे कहूँगा कि वे आगे आएँ। चंडीगढ़ समाज उनका स्वागत। प्रधान जी आ जाइए, उनका गवर्नमेंट। कुमार गौरव जी धवन अक्सर अपनी सेवाएं जिन शासन के लिए समर्पित करते रहते हैं और बहुत ही जेंटल और बहुत ही विनम्र और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुमार गौरव जी धवन, इनकी सेवाएं और इनका ये भाव और आगे विस्तृत हो और आगे बढ़ता जाए, ये हार्दिक शुभ मंगल का। श्री प्रमोद जैन जी द्वारा 1100 रुपये की राशि दान के रूप में प्राप्त हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बाहर से आने वाले सभी भाई बहनों का एसएस जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे रोज़ नाश्ता व भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और कल सभी ध्यान रखेंगे, हमारे मधुर गायिका महासाधु जी समीक्षा जी महाराज साहब का मंगल में दीक्षा दिवस है, 20वां वर्ष कल प्रविष्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपनी अपनी सामायिकों का और उन्हें शुभकामना, उनके संयम में और वृद्धि हो, ऐसे मंगल कामनाएं प्रस्तुत करेंगे। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री देव चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, जिन शासन गौरव प्रवर्तक श्रद्धेय श्री राम मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरः जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, हिमाचल रतन परम पूज्य सरल मना श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हरिता शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लय संसाहोणं ऐसा पंच नमोकार सब पावपणासन मंगलानंद संदेशं पाडमं हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केलिनतो नमो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केलिनतो नमो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केलिनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई